नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में जो नागरिकता है। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता से बनने वाले जितने भी संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए होंगे, उन सबको हमने इस क्लास में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत है। आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वो हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता की बात करें तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। उसमें स्टेट की नागरिकता अलग होती है और सेंटर या केंद्र की नागरिकता अलग होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में संसद को ये कानून बनाने के अधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने के द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करने से नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला है हमारा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। देशीयकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसका एक तरीका हमें बताना है, वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर हमें देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता होना, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो दोस्तों, नागरिक बनने के लिए सबसे आवश्यक अगर शर्त की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी, हम राज्य की सदस्यता होने जरूरी है। नेक्स्ट हमारा, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 6 में, 8 में, 9 में, या फिर 11 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी की नागरिकता खत्म होती है, लोप होती है, तो उसका एक नियम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है तो उसकी नागरिकता लोप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण क्या हो सकता है इसका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता अगर ले ले या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो अपने देश की नागरिकता को खो देता है। नेक्स्ट है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण और स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व। तो दोस्तों, ये तीनों तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से जो है हमारी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है या किस प्रकार खोई जाती है, उससे संबंधित विस्तार से जो चर्चा की गई है वो कहाँ पर की गई है। तो दोस्तों, 1955 में जो नागरिकता में कानून बने थे उसमें यह विस्तार से चर्चा की गई है कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
या भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या फिर उनमें से सभी ऑप्शन आपके सही हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी होंगे, अगर हम 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा, ऐसे सभी व्यक्ति जो यहाँ पर खाली स्थान है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है, यहाँ पर कोई डेट ऐसी है जो आपको बतानी है, उस डेट के बाद भारत में जो जन्म ग्रहण किया हो या जन्म लिया हो जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो वो डेट कौन सी है बताइए। तो दोस्तों वो हो जाएगी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उसने भारत में जन्म लिया है तो वह जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसी कौन सी स्थिति है इनमें से कि जो भारतीय व्यक्ति होगा उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या तो वे स्वयं त्याग दे, पर्यावसान कर दे, या उसको वंचित कर दिया जाए, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के दौरान, जी हाँ दोस्तों, जब इलेक्शन होते हैं उसके दौरान, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, या युद्ध के दौरान, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थितियों में किसी भी भारतीय नागरिक को वंचित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी होंगे, नागरिकता के प्रावधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में सन 1949 को नागरिकता के प्रावधान लागू हो गए थे, जो कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। आपके ऑप्शन है, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में जो एकल नागरिकता है, जो सिंगल सिटीजनशिप है, वो कहाँ से अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, या फिर फ्रांस से। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे इंग्लैंड से यह अपनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, जो डबल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है, वो किस देश में है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसको हम यूएसए या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बोलते हैं, उसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यहाँ दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है वह निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद है, या संसद और विधानसभाएं दोनों हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद जो है, नागरिकता से संबंधित सभी अधिकार संसद को है, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में बनने के पूर्ण संभावित प्रश्न थे, इस क्लास में हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।